नमस्कार दोस्तों, निश्चित सक्सेस परिवार में आपका स्वागत है। तो आइए फिर से बात करते हैं हम लोग अपने सफ़र के बारे में। दोस्तों, हम लोग 35 दिनों का सफ़र पूरा कर चुके हैं और 70 दिनों में मिशन को ख़त्म करना है। तो अब बारी है 36वें दिन की। आप लोगों को एक बार अवगत करा दो, जो नए लोग हैं उनको, कि हम लोग फिलहाल अभी 4 सब्जेक्ट और साथ ही साथ करंट अफेयर लेके चल रहे हैं दोस्तों। तो उनमें जो हमारा पहला सब्जेक्ट है वो हमारा इतिहास हम लेकर चल रहे हैं दोस्तों। उसके बाद भूगोल लेके चल रहे हैं। उसके बाद हम लोग भौतिक विज्ञान लेके चल रहे हैं और भारतीय संविधान लेके चल रहे हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर चल रहा है। हिस्ट्री में हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है दोस्तों। भूगोल में भारत का भूगोल चल रहा है। संविधान अभी हम लोग का स्टार्ट हुआ है। फिजिक्स चल रहा है, भौतिक विज्ञान चल रहा है। तो ये सब्जेक्ट है और करंट अफेयर चल रहा है दोस्तों। इसका फिक्स सिलेबस रखते हैं। रात 9 बजे निश्चित सक्सेस टेलीग्राम चैनल पे हम लोग प्रैक्टिस सेट बनाते हैं, क्योंकि पढ़ाई का सबसे अच्छा तरीका यही है दोस्तों कि पहले किसी चीज़ को पढ़ा जाए, फिर उसका मॉक टेस्ट बनाया जाए, उसका प्रैक्टिस सेट बनाया जाए, ताकि वो याद रहे। और अच्छे लेवल का क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाते हैं, जो कि आपके हर एग्जाम में, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, करंट में आप कोई भी फॉर्म भरे हुए हैं या भरने वाले हैं, आगामी फॉर्म है, आगामी परीक्षा है, हर चीज में वो काम करेगा दोस्तों। तो आप हमारे साथ जुड़िए, पूरे जीके जीएस को रिवाइज कीजिए, करंट अफेयर साथ पढ़िए। आइए बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। हम लोग का जो पहला सब्जेक्ट है इतिहास, तो देख लेते हैं दोस्तों हम लोग को इतिहास में कहां से कहां तक पढ़ना है 36वां दिन के लिए दोस्तों। पिछले क्लास में दोस्तों हम लोग अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य हुई संधि ये टॉपिक पढ़े थे। इसमें यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे दोस्तों, इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिए थे। अब जो हम लोग को पढ़ना है वो कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ना है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम लोग का हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो रहा है। बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, ये सबको पढ़ते हुए दोस्तों अलग अलग गवर्नर का कार्यकाल देखना है हम लोग को कि किस गवर्नर ने अपने कार्यकाल में क्या क्या इंपॉर्टेंट काम किया। तो ये सब देखना है हम लोग। इस पेज को दोस्तों, इस पेज को कंप्लीट पढ़ लेंगे। इस पेज को दोस्तों हम लोग कंप्लीट पढ़ लेंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है इसको आगे के लिए छोड़ देते हैं। हम लोग का जो इसका सिलेबस रहने वाला है इतिहास का, ये दोस्तों यहाँ से यहाँ तक रहने वाला है। इस पार्ट को यहाँ तक करेंगे, इसके आगे जो है अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो ये हम लोग का इतिहास का सिलेबस रहा दोस्तों। अगला सब्जेक्ट हम लोग का है भूगोल। तो आइए देख लेते हैं भूगोल में हम लोग को कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोग दोस्तों इसको यहाँ तक कंप्लीट किए थे दोस्तों। आज जो हम लोग का टॉपिक स्टार्ट होने वाला है ये भारत की प्रमुख घाटियाँ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। 36वां दिन के लिए सिलेबस जो हम लोग का है दोस्तों, भारत की प्रमुख घाटियाँ, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। घाटियों में ये आपका पार्ट है टोटल दोस्तों, टोटल 31 घाटियाँ हैं, आप देख पा रहे होंगे। टोटल 31 घाटियाँ हैं यहाँ तक, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद भारत की नदियाँ हैं, तो नदियों का भी कुछ पार्ट हम लोग पढ़ लेंगे दोस्तों। नदियों के पार्ट में हम लोग इसको यहाँ तक गंगा नदी तक रखेंगे, यहाँ तक पढ़ेंगे। कंप्लीट एक पेज पढ़ेंगे दोस्तों इसको। अब बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की, जो कि है हमारा भारतीय संविधान। तो देख लेते हैं संविधान में हम लोग को कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है दोस्तों। भारतीय संविधान में हम लोग पढ़ चुके हैं। पिछले क्लास में हम लोग दोस्तों यहाँ तक पढ़े थे, इसको यहाँ तक पढ़े थे। अब जो है आगे हम लोग को यहाँ से पढ़ना है, इसके नीचे से पढ़ना है दोस्तों। यहाँ से हम लोग को सिलेबस पढ़ना है संघीय न्यायिक व्यवस्था, इसके नीचे से पढ़ना है दोस्तों। तो देख लेते हैं सिलेबस, हम लोग इसको कंप्लीट पढ़ लेंगे दोस्तों। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय संविधान सभा। इस पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे। उसका संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं अध्यक्ष, ये पार्ट जो हम लोग का इसको पढ़ेंगे दोस्तों। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे संविधान सभा, और संविधान सभा में महिलाओं की सदस्यता। ये 15 महिलाएं हमारे संविधान सभा में थी दोस्तों। यहाँ तक इनके नाम तक पढ़ लेंगे। इस पेज को आप जो भी है पढ़ने वाला, याद करने वाला, इसको कर लेंगे। ये हम लोग का सिलेबस रहने वाला है दोस्तों 36वां दिन के लिए। अब अगला सब्जेक्ट हम लोग का है भौतिक विज्ञान का दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं भौतिक विज्ञान में हम लोग का सिलेबस कहाँ से कहाँ तक रहने वाला है दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोग दोस्तों तरंग तक पढ़े थे, तरंग पढ़ रहे थे, जिसमें तरंग की गति पढ़े थे पिछले क्लास में। अब जो नेक्स्ट हम लोग का 36वां दिन के लिए सिलेबस होने वाला है दोस्तों भौतिक विज्ञान का, फिजिक्स का, वो होने वाला है यहाँ से प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये जो पार्ट है दोस्तों,
यहाँ से हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे के लिए। तो आइए देख लेते हैं। इस पार्ट को हम लोग कंप्लीट करेंगे दोस्तों। इस पार्ट को याद करने वाला है, इसको याद कर लेंगे। उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं आयाम वगैरह पढ़ते हुए। ध्वनि तरंग है दोस्तों, ध्वनि तरंग को हम लोग पढ़ेंगे। इस पेज को पढ़ने के बाद हम लोग अगला पेज में आएंगे, वो यहाँ तक दोस्तों, यहाँ तक पढ़ेंगे। इस हाफ पेज को, अगला पेज में हाफ पेज कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। यहाँ तक प्रबलता एवं ध्वनि की तीव्रता में अंतर, इस पार्ट तक हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। इस पार्ट तक हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर इधर का पार्ट नहीं पढ़ना है, इधर का पार्ट हम लोग अगला क्लास में पढ़ेंगे। तो ये रहा हम लोग का भौतिक विज्ञान का सिलेबस दोस्तों। एक बार देख लीजिए। यहाँ से इस पेज से स्टार्ट करेंगे। प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद फिर ध्वनि तरंग पढ़ेंगे और इसका आधा पेज, अगला पेज का आधा पेज प्रबलता एवं ध्वनि की तीव्रता में अंतर, इस पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। अब अगला सब्जेक्ट हम लोग का है करंट अफेयर का दोस्तों। उसके पहले मैं आप लोगों को बोल देना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि दोस्तों जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि वो भी देखें, इसका लाभ लें, हमारे साथ रिवाइज करें और हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर तैयारी करें। और साथ में हम लोग जो है ग्रुप डिस्कशन करें, अच्छे से साथ में पढ़ें और पढ़ने का मज़ा है, मज़े मज़े में हम लोग की पढ़ाई हो जाए दोस्तों। तो आइए बात कर लेते हैं हम लोग करंट अफेयर के बारे में। तो दोस्तों निश्चित सक्सेस टेलीग्राम चैनल पे करंट अफेयर का सिलेबस प्रत्येक दिन डाल दिया जाता है। वहां से देख के आप डायरेक्ट फोटो के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं अगर मोबाइल में पढ़ना चाहते हैं तो, या फिर आप उसको बुक के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो में साथ रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।